एक आदमी ने बस यूं ही हवा में लापरवाही से एक कचरा फेंक दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये छोटी सी हरकत एक बड़ा खतरा बन जाएगी। जैसे ही कचरा नीचे गिरा, पहाड़ की भारी बर्फ टूटकर नीचे खिसकने लगी और पूरा बर्फीला ढेर गहरी खाई में समा गया। ये देखकर उसे समझ आ गया कि नीचे जाना मतलब सीधी मौत है। उसने तुरंत अपने साथियों को आवाज दी कि जल्दी से उसे ऊपर खींच ले, लेकिन केबिन में बैठे लोगों को जैसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। वो बस लगातार रस्सी नीचे डालते जा रहे थे। उसे लगने लगा कि उसका शरीर और नीचे जा रहा है और इससे वो और घबरा गया। सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर लटकते हुए नीचे झांकना ही डरावना था। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, बस उस रस्सी को कसकर पकड़ना और धीरे धीरे हिम्मत करके ऊपर चढ़ना। लेकिन तभी उसके हाथ अचानक फिसल गए और वो नीचे गिरने लगा। गिरते वक्त की जोर की खिंचावट से केबिन के बाहर खड़ा मोटा आदमी भी खींच लिया गया और अब दोनों ही हवा में सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर लटक रहे थे। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। नीचे लटक रहा आदमी खुद को किसी तरह शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऊपर वाले मोटे आदमी ने जैसे ही नीचे झांका, उसके भी होश उड़ गए। उसे साफ दिख गया कि अगर कुछ नहीं किया गया तो दोनों की जान चली जाएगी। उसने एक बड़ा फैसला लिया और जैसे ही नीचे वाला आदमी ऊपर देखने लगा, वो हैरान रह गया। ऊपर वाला आदमी सीधे चाकू लेकर रस्सी काट चुका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अपना साथी उसे यूं ही मरने को छोड़ देगा। जैसे ही वजन कम हुआ, मोटा आदमी रस्सी पकड़कर आराम से ऊपर चढ़ गया। अब सिर्फ वही अकेला बचा था। केबिन के अंदर बैठी औरत ये सब देखकर एकदम सन्न रह गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली मुसीबत तो अभी शुरू हुई थी। लड़की के बॉयफ्रेंड की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। गुस्से में वो चाकू निकालकर मोटे आदमी पर झपट पड़ी, लेकिन पास में बैठी पीली जैकेट वाली औरत ने तुरंत उठकर उसे समझाया कि उस हालत में रस्सी काटना ही एकमात्र रास्ता था। ये सुनकर वो लड़की एकदम सुन्न हो गई। पीली जैकेट वाली औरत जैसे ही चाकू लेने के लिए आगे बढ़ी, लड़की का संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। दरअसल जब वो आदमी नीचे गिरा था तो एक लोहे की पाइप टूटकर उसके पैर में जा लगी थी। घाव बहुत गहरा था और खून बहता जा रहा था। लड़की को समझ आ गया था कि ऐसी हालत में वो ज्यादा देर नहीं बच पाएगी। मोटा आदमी एक कोने में खड़ा चुपचाप ये सब देख रहा था। कुछ ही मिनटों में 2 लोग मर चुके थे। ये सब देखकर उसके पत्थर जैसे दिल में भी थोड़ी सी चुभन हुई। तभी बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज आई। मोटा आदमी समझ गया कि अब शायद मदद आ ही गई है। उसने तुरंत सीढ़ी लगाई और केबिन की खिड़की से ऊपर चढ़ गया। वो जोर जोर से चिल्लाया, हाथ हिलाने लगा ताकि हेलीकॉप्टर वालों की नजर उस पर पड़े, लेकिन हेलीकॉप्टर बहुत दूर था और उन्होंने देखा ही नहीं कि नीचे कोई है। अब उसे लगा कि अगर उन्हें बचना है तो कोई ध्यान खींचने वाला सिग्नल देना पड़ेगा। उसने नीचे वाली औरत से कहा कि जल्दी से सिग्नल फ्लेयर लेकर ऊपर आओ, लेकिन उस वक्त वो औरत जख्मी लड़की की पट्टी बांध रही थी। बोलते हुए उसने कहा, बस आती हूँ, लेकिन उसके हाथ रुक नहीं रहे थे। हेलीकॉप्टर और दूर जाता जा रहा था और मोटा आदमी बार बार चिल्ला रहा था कि जल्दी करो। आखिरकार औरत ने सिग्नल फ्लेयर उठाया और सीढ़ी से चढ़कर ऊपर पहुंच गई। उसने बिना देर किए फ्लेयर जलाया और मोटे आदमी की तरह जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हेलीकॉप्टर पहले ही काफी दूर निकल चुका था। दोनों वही खड़े रह गए। उनकी आंखों में साफ मायूसी थी। ये उनकी आखिरी उम्मीद थी जो अब खत्म हो चुकी थी। मोटा आदमी गुस्से से औरत की तरफ देखने लगा। उसके मन में गुस्सा था कि अगर ये औरत जल्दी करती तो शायद वो लोग अब तक बच जाते और शायद नीचे जख्मी लड़की भी बच सकती थी। वो अपने गुस्से को रोक नहीं पाया और औरत को धक्का दे दिया। अपना पूरा गुस्सा उस पर निकाल दिया। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा केबिन में लौटना चाहा, उसने देखा कि खिड़की का दरवाजा पहले के झटके में बंद हो गया था और अब वो किसी भी तरीके से नहीं खुल रहा था। अब दोनों को समझ आ गया था कि मामला बहुत गंभीर हो चुका है। इतनी ठंड में वो ज्यादा देर नहीं टिक सकते थे। तभी मोटे आदमी की नजर औरत के सीने पर लटक रही चाबी पर पड़ी। वही चाबी जो केबिन का दरवाजा खोल सकती थी।